दिल्ली में एक मामूली विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी है। बताया जा रहा है स्कूटी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। मैं इस वक्त उस इलाके में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये क्राइम स्पॉट है जहां पर इस घटना को वारदात को अंजाम दिया गया था। यहाँ ये जगह पर स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ है। जो पीड़ित है उनका कहना है कि जो पड़ोसी है वो अपनी स्कूटी घर के आगे लगाता था, उसको बोला गया कि स्कूटी यहाँ हमारे घर के आगे मत लगाओ। इसको लेकर विवाद हुआ है और उसमें चाकुओं से और ईंट पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई है। उनकी जो पत्नी है वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहीन कुरैशी है। इस बिल्डिंग से ऊपर से वो लड़की है शैली। शैली आई, उसने अपने भाइयों को उसकाया कि मारो मारो इसको मारो, और उन लोगों ने क्या करा, खंजर मारा उसके पसली पे, तिल उठा के मारे, उसका वहीं पे दम निकल गया। मेरा साग उजड़ गया। पहले भी झगड़ा हुआ था इसको लेकर। नवंबर में भी इन लोगों ने जानलेवा हमला करा था। इन लोगों ने जानलेवा हमला करा था पहले भी उसके ऊपर। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था? आंटी वो शैली बोल रही थी ना, पहले भी जब लड़ाई होती तो जान से मारा था। आंटी मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को। मेरा आदमी खत्म कर दिया, मेरा आदमी खत्म कर दिया लोगों ने। ये देख सकते हैं जिस तरीके से काफी दुखद घटना हुई है। स्कूटी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। जो आरोपी हैं उन्होंने जो है पहले भी नवंबर में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपियों का नाम क्या है? कौन कौन लोग हैं? कितने लोग हैं? जी, ये दो ऊपर से लड़के रहते हैं। एक का नाम गौतम है, एक का नाम वो है, क्या नाम है? गौतम है, और एक लड़का और है उसका भाई। उन दोनों ने, और शैली जो थी वो और उनको उसका रही थी कि मारो मारो इसको मारो। उसने सबसे ज्यादा वो करा है, लड़की ने, शैली ने खूब वो उसकाया है। ऊपर से उसको आरोप है कि गौतम नाम का युवक था और उसका एक भाई था जिसने कहते हैं हमला किया है और उसकी निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस ने जो है इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है। रात को ये घटना हुई है करीब 10:30 बजे के आसपास। बता रहे हैं पति पत्नी दोनों कहीं सामान लेकर आए थे और अपने घर के आगे जो है सामान लेकर अपने घर के आगे खड़े थे, तभी अचानक इस तरीके की घटना घटी है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या उन्होंने क्या बताया? मेरे नंद है मेरी। मेरे नंदोई ना, इनके ये जो है इनके सास से बोले थे कि आंटी मेरे को खिचड़ी दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप 5 मिनट रुक जाओ, मैं मिर्ची भी तल रही हूँ। तो कहने लगे मैं प्लेट लेके आ रहा हूँ। प्लेट लेने को आया तो ये स्कूटी खड़ी है। उन्होंने कहा कि स्कूटी किसकी है? तो ये लड़का बैठा हुआ कह रहा मेरी है। तो उन्होंने कहा भाई तेरी है तो हटा ले, मेरी बीवी के पैर में रॉड डली हुई है, उसके लग जाएगी। तो कह रहा साले रुक जा, तो ये भी चौधरी बनवाता हूँ। उसने इतने में आके गाली बकी। तो मेरे नंदोई बोले हैं कि भाई तू गाली मत बक, सारे किसी से भी आप ये बात पूछ लीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तू मुझे गाली मत बक भाई, बड़े भाई गाली मत बक। इतने में दोनों भाई आए, बड़े वाले भाई को भी आवाज लगाई। दोनों ने आके हाथापाई करके उनके ऐसी पता नहीं क्या चीज थी यहाँ घुसेड़ी है। वो घुसेड़ने के बाद यहाँ इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर उठा के उनके सीने पे मारा है। तो उनकी ऑन द स्पॉट यही उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ डिक्लेयर कर दिया था कि इनकी डेथ आधे घंटे पहले हो चुकी है। आधे घंटे पहले मौत हो चुकी है। रात की ये घटना है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जरा सी बात को लेकर इंसान ने एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली। मेरा नाम रामवती है। रामवती जी, आपके बगल में आसिफ की हत्या हो गई, क्या कहेंगे? कैसा था इंसान आसिफ? ये बहुत बढ़िया बेटा था, मेरे को दादी कह के बोलता था, बहुत प्यार करता था। 2 मिनट पहले मेरे बच्चे से खेल रहा था, इधर को गया, झगड़ा हो गया, इतनी देर में खत्म हो गया। आसिफ बहुत बढ़िया बच्चा था यार, 1.5 साल से हमारे पास रह रहा है। उसकी बीवी भी अच्छी है, बहुत बढ़िया बच्चा। क्या मानती? छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, पूरा पता ही नहीं पड़ा झगड़ा हुआ क्या नहीं। मैं इधर हूँ, वो झगड़ा उधर हुआ कि झगड़ा होगा। मेरे देखो सोई आ रही है, चला नहीं जा रहा। इतने में पलंग से उतर के आई हूँ, इतने तो खत्म हो गया सब कुछ।
तो आप मानती हैं आसिफ बहुत अच्छा इंसान बहुत बढ़िया। किसी अपनी से- औलाद भी नहीं है, मेरे परपोते हैं, पोते हैं, बेटा, पर ये मेरे पड़ोसी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। बता दीजिए। मेरा नाम सलीम कुरैशी है। सलीम कुरैशी जी, क्या हुआ है और कितने बजे की घटना है? और छोटी सी बात को लेकर हत्या। मुझे तो फ़ोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी खड़ी, स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाज़ा तो छोड़ दे। वही इस बात पे लड़ाई दोनों में तू-तू हो गई। ये दो लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। कैसे अब जो है क्या चीज, स्कूटी लगाने को था या मोटरसाइकिल? मुझे ये पता नहीं, मुझे तो टेलीफोन ये गया था कि वो अपना स्कूटर लगा रहा था। अब वो क्या चीज़ थी, स्कूटर थी, मोटरसाइकिल था या क्या था। क्या नाम था भतीजे का? आसिफ कितने साल का, क्या काम कर? 42 साल का था। उसकी रेस्टोरेंट को चिकन वगैरह सप्लाई करता था। क्या पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे आए? हाँ नहीं, बाद में आए। उस टाइम मर्डर के टाइम कोई नहीं आया, बाद में पुलिस आई है और वो इंक्वायरी कर रही है। आसिफ शादीशुदा है? शादीशुदा है, उसकी 2 बीवी हैं। अच्छा। एक बीवी यहाँ है, एक निजामुद्दीन में रहती है। हाँ। वो अपनी ये बीवी के साथ रहती है। अच्छा, अभी बॉडी कभी कहाँ? इधर रहती है, कभी इधर। बॉडी कहाँ है अभी? बॉडी मेडिकल में है, पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, क्या मानते हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर हत्या? जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? यही है कि छोटी सी बात को लेकर हत्या की है और ये बहुत गलत किया है। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग हैं वो अरेस्ट होने चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। साउथ ईस्ट डीसीपी हेमंत तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, पूरा मामला क्या था? हमें 7 अगस्त 2025 को रात में 11:35 पे एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट पे, जिसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद आसिफ कुरैशी, आयु है लगभग 45 ईयर्स, उन्हें मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है और यहाँ आने के पहले उनका किसी से कोई झगड़ा हुआ था। सूचना प्राप्त होते ही हमने विभिन्न टीमों को थाने में और मौका वारदात पे रवाना किया। जो हमने पूछताछ की और टेक्निकल एविडेंस देखे, उनके आधार पे जो बात निकल के आई वो इस तरीके से है कि जो विक्टिम है वो 8 नंबर जो मकान है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज पार्टी है वो 7-7 जो बिल्डिंग है उसमें 2nd फ्लोर पे रहते हैं। दोनों आपस में पड़ोसी हैं। तो जो एक्यूज़ में उज्जवल है बड़ा भाई, रात में 10:30 बजे एक स्कूटी से अपनी किसी म्यूजिक क्लास से वापस आया था और उसने स्कूटी जो विक्टिम है उसके ग्राउंड फ्लोर के जो मकान है उससे गेट से सटा के खड़ी की, जिस पे विक्टिम ने ऑब्जेक्ट किया कि आप मेरे घर के सामने अपनी स्कूटी ना खड़ी करें। यहाँ से इनकी बहस शुरू हुई, सूनी बहस हाथापाई में तब्दील हो गई और जो एक्यूज़ है उज्जवल, उसका जो छोटा भाई है गौतम, वह भी अपने घर से नीचे आ गया। इस लड़ाई हाथापाई के दौरान दोनों में से किसी एक भाई ने नुकीले सुए से, पोकर से विक्टिम की छाती में हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। जब तक उसे हॉस्पिटल ले गए तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सर, इन लोगों को कब गिरफ्तार किया गया है और ये जो छोटा भाई है क्या पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है? जो ये दोनों आरोपी हैं इन्हें रात में ही एप्रीहेंड कर लिया गया था और उज्जवल की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी सामने नहीं आया है। हालांकि जो गौतम है वो मार्च 2025 के एक लड़ाई झगड़े के मामले में थाना लाजपत नगर में संलिप्त पाया गया है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंशुमन यादव, टीवी 9 12 दिल्ली।